नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म। टीचर्स के 48,000 पदों पर निकली वैकेंसी। 19 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। स्टेट मेरिट के आधार पर होगा सिलेक्शन। राजस्थान में शिक्षकों के 48,000 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके लिए रीट पास कर चुके अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 25 से 28 फरवरी तक सब्जेक्ट के आधार पर रिटर्न टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लागू न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उनका राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित रीट परीक्षा पास होना चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 450 रुपए, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को 350 रुपए, SC/ST वर्ग के अभ्यर्थी को 250 रुपए फीस जमा करनी होगी। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर्स के कुल 48,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है। इसमें लेवल 1 में 21,000 और लेवल 2 के 27,000 पद शामिल हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा। घनी धुंध के बीच चले राहुल गांधी, हुड्डा समेत शैलजा और रणदीप सुरजेवाला साथ रहे। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया है। सुबह यात्रा राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से रवाना हुई। इस दौरान घनी धुंध के बीच राहुल गांधी 14 किलोमीटर पैदल चले। इसके बाद फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडी में यात्रा ने ब्रेक लिया। इससे पहले सुबह राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नूह में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हुई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को फ्लैग सौंपा गया। यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के साथ चले। नूह में यात्रा के स्वागत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आजकल नेताओं और जनता के बीच में खाई बन गई है। यात्रा ने उस खाई को पाटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अब वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री सड़कों पर चलेंगे और जनता के बीच जाएंगे। हमेशा गुटबाजी के शिकार रहने वाली हरियाणा कांग्रेस राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ दिखी। हरियाणा में एंट्री के वक्त फ्लैग सेरेमनी के बाद हुई राहुल की सभा में मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला एक दूसरे के साथ फुसफुसाते हुए दिखाई दिए। ठंड में यात्रा में आए लोगों का राहुल गांधी ने धन्यवाद दिया। तपस्वी कहे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी नहीं हूं। इस देश में मेरे से बड़े करोड़ों तपस्वी सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करते हैं। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। इससे बड़ा काम देश के छोटे दुकानदार, किसान और करोड़ों कामगार लोग करते हैं। राहुल ने कहा कि सड़कों पर चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला। गाड़ी या हवाई जहाज में बैठकर सीखने को नहीं मिलता है। हरियाणा में यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी ने अपना भाषण 2 बड़े मुद्दों पर फोकस किया। पहला बेरोजगारी तो वहीं दूसरा महंगाई पर। उन्होंने कहा कि आज हजारों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। इसकी वजह देश के 4 से 5 बड़े उद्योगपति हैं। जो भी चाहते हैं उन्हें मिलता है। छोटे व्यापारियों को परे कर दिया गया है। राहुल ने कहा कि नोटबंदी GST पॉलिसी नहीं है, वह छोटे व्यापारियों को खत्म करने का व्यापार है। महंगाई पर राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए की सरकार में 400 रुपए का गैस सिलेंडर आ रहा था, जो 1200 रुपए का हो गया है। पेट्रोल 100 रुपए हो गया है, जबकि यूपीए सरकार में 60 रुपए का मिलता था। अब फिर से वही दौर वापस लाने की आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा में सियासत। कांग्रेस बोली 14 किलोमीटर में मिले 350 से ज्यादा गड्ढे। ऐसे हालात किसी और राज्य में नहीं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने खट्टर सरकार पर जुबानी हमला कर दिया है। यात्रा के पहले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने नूह जिले की खराब सड़कों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 104 दिन की यात्रा में हमें ऐसा खतरा कभी दिखाई नहीं दिया जो यहाँ 14 किलोमीटर की यात्रा में हमें महसूस हुआ। इस अवधि में हमने 350 से ज्यादा गड्ढे मिले। हैरानी की बात यह है कि यहाँ 8 साल से बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि आज हम रास्तों पर नहीं, गड्ढों में चले हैं। कांग्रेस के नेता और सांसद जयराम रमेश ने बताया कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का आज 105वां दिन है। 105 दिन में 3000 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है। कुछ दिन यात्रा हरियाणा में रहेगी। 24 को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक यात्रा का विश्राम होगा। 120 यात्री राहुल के साथ कन्याकुमारी से चले थे, जिनमें 11 यात्री हरियाणा के शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी। पूर्व मंत्री कृष्ण हुड्डा बोले, हुड्डा से जनता नाराज, सीएम तो दूर MLA भी नहीं बनेंगे। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री तो दूर, आने वाले समय में विधायक भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि गाँव की 90% जनता उनसे नाराज है। इसको लेकर कृष्णमूर्ति हुड्डा 25 दिसंबर को गाँव बोहर में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाँव बोहर के बस अड्डे के पास चौपाल में 11 बजे एकत्रित
मदद होंगे। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज लोगों से भी संपर्क करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा से काफी लोग नाराज हैं, जिनको साथ लेकर वे आने वाले समय में आईना दिखाएंगे। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल के शासनकाल में उन्होंने इलाकों के लोगों को काफी नुकसान किया है, जिसके कारण यहाँ के हजारों युवा नौकरी लगने से वंचित रह गए। अनेक लोग नौकरी लग सकते थे, लेकिन उनकी गलत नियत व पॉलिसी के कारण वे नौकरी नहीं लग पाए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में गाँव की जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी गई, जो जमीन बड़े बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें दे दी गई। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा से प्रत्येक गाँव में 90% लोग खिलाफ हैं। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में होंगे दाखिले। बीएएमएस के 100 सीटों को मिली मंजूरी। 25 दिसंबर से शुरू होगी काउंसलिंग। हरियाणा के नारनौल में बने प्रदेश के पहले राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पटिकरा में 1 महीने में कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए बीएएमएस में 100 सीटों की मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने में लगे हुए थे। यहाँ पर पिछले 4 से 5 साल से आयुर्वेद अस्पताल चल रहा था। लगभग 21 एकड़ में बना इसका भव्य भवन कक्षाएं शुरू करने की सभी शर्तों को पूरी करता है। आगामी 25 दिसंबर से एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। प्रदेश में अब यह एकमात्र राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज होगा। इसके अलावा कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट यानी बीएएमएस पाठ्यक्रम चल रहा है। हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस के नई बॉन्ड पॉलिसी को दी मंजूरी। संशोधन के बाद विद्यार्थियों को राहत। हरियाणा सरकार ने संशोधित बॉन्ड पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। नई पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस के विद्यार्थी इसका अध्ययन करके और आपसे बातचीत के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेंगे। हालांकि नई बॉन्ड पॉलिसी के बाद में अब सरकार को सहमति की उम्मीद है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में 1 नवंबर से विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ हुई एमबीबीएस छात्रों की बैठक पॉलिसी में राहत देने की बात कही गई है। नई पॉलिसी के तहत बॉन्ड अवधि 7 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई है। इसके अलावा जो राशि 40 लाख से घटाकर 30 लाख निर्धारित की गई है, इसमें से वार्षिक फीस घटा दी जाएगी। छात्रों के लिए फीस माफी के बाद गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बॉन्ड राशि 25,77,090 रुपए है और छात्राओं के लिए 10% छूट के बाद बॉन्ड राशि 23,19,381 रुपए तय की गई है। एमबीबीएस की डिग्री करने वालों को 1 साल के अंदर अनुबंध के आधार पर नौकरी अनुबंध देने पर गारंटी है। इस नोटिफिकेशन में बाकी कई शर्तें और भी हैं। इस तरह से अपनी ओर से सरकार ने काफी राहत देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब देखना है कि एमबीबीएस विद्यार्थी आंदोलन को स्थगित करते हैं या फिर जारी रखेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की आशंका के बीच हरियाणा में अलर्ट। मंत्री अनिल विज ने आला अफसरों से की चर्चा। चीन और अन्य कई देशों में कोविड का नया वेरिएंट BF.7 आने के साथ ही हरियाणा में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सूबे के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की अपील हम पहले से ही कर रहे हैं। विज का कहना है कि कोरोना कहीं गया नहीं है। अब जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, उनको देखते हुए सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लोगों को लापरवाही छोड़नी होगी, वरना दोबारा से सख्ती करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि कोविड-19 ने नया रूप धारण कर लिया है। हरियाणा में अलर्ट के साथ ही लगातार आ रही सूचनाओं ने लोगों में चिंता और दहशत बढ़ा दी है। 2 लहरें और कई तरह की आपदा झेल चुके लोगों में पहली और दूसरी लहर जैसे दृश्य ताजा होने लगे हैं। लोगों में चिंता इस बात की है कि बड़ी मुश्किल से कामकाज पटरी पर लौटा है। इस तरह से अब कोई नया स्ट्रेन फैला तो संकट के हालात पैदा हो जाएंगे। हरियाणा में राशन कार्डों के 4 रंग खत्म करने की तैयारी। फैमिली आईडी वेरिफिकेशन से बनाए जाएंगे राशन कार्ड। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार जल्द डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार लाभार्थियों को 4 रंगों के अलग अलग राशन कार्डों से मुक्ति दिलाएगी। प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के वेरिफिकेशन के जरिए राशन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। राशन कार्ड बनाने में लगने वाली 20 रुपए फीस भी समाप्त कर दी जाएगी। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री ने रोहतक में पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से 1,80,000 रुपए की सालाना आय से नीचे के परिवारों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी बनाए जाएंगे और आधार कार्ड के वेरिफिकेशन से लाभार्थी को राशन की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के फसल का सीधा खातों में भुगतान, आयुष्मान कार्ड सुविधा और अब राशन कार्डों का डिजिटलाइजेशन आने से आमजन की सुविधाएं और बढ़ने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जनहित में ऐसे कार्यों से जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को और ताकत मिली है।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नए प्रधान बने बाबा करमजीत सिंह, बैठक बीच में छोड़ने के लिए दादूवाल। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के कार्यकारिणी चुनाव हल्के नोकझोंक के बीच संपन्न हो गए। इन चुनाव में डेरा अड्डन शाही के प्रमुख बाबा करमजीत सिंह यमुनानगर को सर्वसम्मति से हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान चुना गया है। यह चुनाव प्रक्रिया लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त शांतनु शर्मा की देखरेख में संपन्न हुई। इससे पहले ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही चटी कुरुक्षेत्र में कमेटी के 37 सदस्यों ने कमेटी के संविधान के अनुसार शपथ ग्रहण की और गुरु साहिब के चरणों में शीश नवाया। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से बाबा करमजीत सिंह यमुनानगर को कमेटी का प्रधान चुना है। अंत्योदय मेला मौके पर दिया जाएगा मुद्रा लोन, सरकार वहन करेगी 2 साल तक का ब्याज। अंत्योदय परिवारों को रोजगार देने के लिए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हर हित स्टोर खुलवाएगी। इन परिवारों को मुद्रा लोन दिया जाएगा जिसका ब्याज 2 साल तक सरकार वहन करेगी। इसके लिए आगामी 23 दिसंबर को महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल लघु सचिवालय के नजदीक सभागार में अंत्योदय मेला लगाया जाएगा। मेले की तैयारियों के संबंध में मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली तथा रोड मैप तैयार किया। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 रुपए से कम वेरीफाइड इनकम वाले परिवारों को लाभ दिया जाएगा। जिले के लगभग 700 नागरिकों को इस योजना के लिए योग्य माना गया है। इन सभी परिवारों को जोनल टीम में संपर्क कराई है। परिवार के लाभार्थी सदस्य की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह हरियाणा का स्थायी निवासी भी होना चाहिए। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। उसके पास दुकान खोलने के लिए कम से कम 200 स्क्वायर फीट की दुकान होनी चाहिए अथवा किसी दूसरे की दुकान पर लीज का एग्रीमेंट होना चाहिए। 23 दिसंबर को लगने वाले अंत्योदय मेले में लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र, 10वीं पास का सर्टिफिकेट तथा खुद की दुकान के कागजात या किसी अन्य की दुकान का लीज एग्रीमेंट साथ लाना होगा। इसके अलावा अगर किसी लाभार्थी के पास पैन कार्ड है तो वह भी अवश्य लेकर आएं। किसानों में खुशी, गेहूं और सरसों की फसल के लिए लाभकारी है बढ़ती ठंड। कोहरे और शीत हवाओं के बीच ठंड बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती ठंड ने बेशक आमदन की कंपकपी छुटा दी है, लेकिन यह ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद रहेगी। जितनी ठंड बढ़ेगी उतना ही गेहूं की फसल में फुटाव आएगा। इससे पैदावार में इजाफा होना तय है। किसान भी निर्धारित समय पर गेहूं की फसल में सिंचाई करें ताकि फसल की बढ़वार अच्छे से होती रहे। पहाड़ों में पड़ रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर के कारण लगातार ठंड बढ़ रही है, जहाँ लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मौसम में गेहूं और सरसों की फसल को भरपूर फायदा होना तय है। मौसम विभाग के अनुसार अब दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में हर दिन ठंड बढ़ेगी, उसके साथ ही धुंध भी छाई रहेगी। हालांकि सामान्य से अधिक ठंड पड़ने पर सब्जियों की खराब होने की आशंका भी है। ऐसे में किसानों को सब्जियों की फसल को लेकर थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना होगा। साथ ही ठंड बढ़ने से गेहूं में लगने वाली बीमारी पीला रतुआ और तेला का प्रकोप भी कम रहेगा। बढ़ते ठंड से गेहूं को फायदा मिलेगा व फुटाव अच्छा रहेगा। जेजेयू हिसार जॉब्स अपडेट, 37 पदों पर आई भर्ती, स्थायी नौकरी पाने वाले जल्द करें आवेदन। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अनेक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023 तय की गई है। क्लर्क पदों के लिए आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री पास होना चाहिए। अभ्यर्थी को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा। लैब अटेंडेंट के पदों पर आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बीएससी या 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक होना चाहिए। चपरासी पदों की बात करें तो उम्मीदवार हिंदी या संस्कृत विषय सहित 10वीं पास होना चाहिए। जनरल के लिए 800 रुपए, महिला व ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए व एससी बीसी व एएसएम व दिव्यांग जनों के लिए 200 रुपए फीस निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष, अधिकतम आयु 50 वर्ष अलग अलग कैटेगरी के लिए तय की गई है। क्लर्क के 15 पद, लैब अटेंडेंट के 10 पद और चपरासी के 12 पद शामिल किए गए हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आज यानी 22 दिसंबर को होगा साल का सबसे छोटा दिन, करीब 10 घंटे 40 मिनट का होगा दिन। 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन रहेगा। 22 दिसंबर को दिन 12 घंटे का ना होकर तकरीबन 10 घंटे 40 मिनट का होगा। अलग अलग शहरों के हिसाब से दिन की लंबाई कुछ मिनटों तक कम या ज्यादा हो सकती है। खगोलीय विज्ञान के जानकारों का कहना है कि खगोलीय घटना कभी 21 तो कभी 22 दिसंबर को होती है। साल 2020 में यह घटना 21 दिसंबर को हुई थी। हर साल 22 या फिर 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है। इससे पृथ्वी के उत्तरी भाग वाले देशों में धीरे धीरे दिन की लंबाई बढ़ने के साथ ही रात का समय कम होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध वाले देशों में सूर्य की रोशनी ज्यादा समय तक धरती पर रहती है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इसे साल का सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ इसके बाद दिन की लंबाई धीरे धीरे कम होने लगती है। इन दिनों वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है।
शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 635 अंक गिरकर 61,067 पर बंद, तो वहीं निफ्टी भी 186 अंक लुढ़का। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 635 अंक लुढ़कर 61,067 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें तो 186 अंक गिरकर 18,199 के स्तर पर पहुंच गए हैं। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर की कंपनियों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 54,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 68,177 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 80 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।